नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज की क्लास में सांख्यिकी के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरह एग्जाम में सांख्यिकी के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है? विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक कैसे निकालेंगे वो आप देखिए विचरण गुणांक जो होता है, यानी अगर हम बात करें विचरण गुणांक की, विचरण गुणांक जो होता है वो आपका क्या होता है? मानक विचलन, यानी मानक विचलन बटे ये आपका माध्य और इंटू 100, ये होता है आपका विचरण गुणांक। अब इसमें हम मान रख देंगे। मानक विचलन कितना है आपका? 5 है। ये कितना आपका माध्य कितना? 25 है, इंटू आपका 100 हो गया। 25 चौको 100, तो आपका कितना आ गया? 5 चौक 20, यानी 20% जो है वो हमारा विचरण गुणांक निकल के आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 20% है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि 11, 7, 10, 13, 9 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। अब मानक विचलन होता क्या है वो आप देखिए। जो आपका मानक विचलन जो होता है वो होता है आपका अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे एन होता है। ठीक, अब इसमें एक्स बार क्या होता है जी? एक्स बार जो है वो माध्य होता है। और एक्स बार कैसे लिखेंगे? माध्य को कैसे निकालेंगे हम? 11 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 9 बटे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यानी 5 हो गया। 11 और 7 18, 10 28, 28 और 10 38, 3 41, 50, यानी जो हो जाएगा आपका 50 बटे 5। 5 से इसे काटेंगे, ये कटेगा 10 बार। ठीक, अब इसमें हम मान रखेंगे। और सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो क्या मान आएगा वो आप देखिए कैसे निकालेंगे इस टाइप क्वेश्चन को। देखिए अब इसमें क्या है कि सिग्मा, यानी इसे हम कैसे करेंगे? अब x क्या? x यहाँ पे ये पद है, 11 7 10 13 9, ये पद है। तो 11 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस आपका 13 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया। बटे में क्या आपका आएगा? एन आएगा। अब ये कितना हो जाएगा? आप देखिए कितना हो जाएगा? 11 में 10 का 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 7 में से 10 गया तो माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, 10 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा? 3, ये आपका 9 हो जाएगा। यहाँ 1 बच माइनस का 1, इसका भी इसका जो 1 हो जाएगा। ठीक, बचे कितने? एन। एन की कितना जाएगा आपका? एन कितना? 5 है। पदों की संख्या कितनी? 5 है। ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका जो 9 9 उठा दो, यानी 20 बटे 5, 5 चौक 20। तो हमारा मानक विचलन कितना निकल के आया? हमारा मानक विचलन जो है वो 2 निकल के आया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 2 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि यदि एक बंटन का मानक विचलन 6 है तो उसके प्रसरण का मान क्या है? प्रसरण जो होता है, प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। यानी जब भी आपको मानक विचलन दिया जाए और प्रसरण पूछा जाए तो प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर। अब मानक विचलन कितना दिया है आपको? 6 दिया है, तो 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया?
36 हो गया। यही हमारा प्रश्न है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन 36 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहे हैं कि एक डाटा सेट का प्रसरण 196 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अब इसमें मैं मानक विचलन निकालना है, तो मानक विचलन कैसे निकालोगे, तो मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण, क्या अंडर रूट प्रसरण, और प्रसरण कितना दिया है ये आपका 196। तो 196 कितना होता है, ये 14 होता है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 14 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये आपसे, देखिए ये आपसे ये कह रहा है कि 5 मानों का प्रसरण 16 है, ठीक है। यदि प्रत्येक मान दोगुना हो जाए तो नए मान का मानक विचलन ज्ञात करें। तो देखिए मानक विचलन अभी हमने होता क्या, मानक विचलन बराबर अंडर रूट कितना है आपका प्रसरण, ठीक। अब ये कितना प्रसरण कितना 16 बराबर 4। अब देखिए जब भी आंकड़ों में जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं एक नियत संख्या से, तो मानक विचलन में भी वही प्रक्रिया दोहराएंगे जो हम आंकड़ों में दोहराएंगे। अब इन्होंने कहा यदि प्रत्येक मान को दोगुना हो जाए, यानी प्रत्येक आंकड़ों को हम दोगुना कर दे तो हमारा मानक विचलन भी जो है वो दोगुना हो जाएगा। यानी क्या है कि आप अगर आंकड़ों में जो एक नियत संख्या से, अगर आप आंकड़ों में जो आंकड़े दिए गए हैं 5 मानों का प्रसरण 16, अगर आप आंकड़ों का एक नियत संख्या से गुणा भाग जोड़ घटाना करेंगे तो आपकी वही प्रक्रिया जो है वो मानक विचलन में दोहराएंगे। तो अब इन्होंने मानक विचलन प्रत्येक मान में 2 गुना हो जाए, तो हमने मानक विचलन में भी 2 गुना कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर जो है वो 8 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन 8 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, एक बारंबारता बंटन में एक कक्षा का मध्यमान 12 है, ठीक, और इसका विस्तार 6 है, कक्षा की निम्नतम सीमा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों जो मध्यमान इन्होंने दिया है, मध्यमान होता क्या है दोस्तों, मध्यमान होता है आपका हाईएस्ट यानी मैक्सिमम, ठीक है, यानी उच्चतर सीमा प्लस, ठीक है, प्लस निम्नतर सीमा। निम्नतर को क्या करेंगे हम, एल यानी लोएस्ट हो गया बटे 2। अब मध्यमान का यहाँ मान कितना दिया है, यहाँ पर मध्यमान का मान तो 12 दिया है, तो एम प्लस एल कितना हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। अब इन्होंने कहा विस्तार, विस्तार को हम रेंज भी कहते हैं, तो विस्तार क्या हो गया, विस्तार का मतलब क्या था, रेंज कैसे निकालते हैं, उच्चतम संख्या यानी m माइनस निम्नतम संख्या बराबर आपका कितना 6 हो गया, ठीक। हमें निकालना है कि निम्नतम संख्या, आप क्या करेंगे इनमें से इन दोनों को घटा दीजिए, 24 माइनस 6 बटे 2 कर दीजिए, कितना है 24 में 6 घटाओगे तो 18 बटे 2 आओगे, 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। यही हमारी निम्नतर सीमा है। ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन 9 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, इन्होंने कहा पहले 7 अभाज्य संख्याओं का परास या रेंज ज्ञात कीजिए। पहले देखिए अभाज्य संख्या क्या है, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गई ना। अब हमें पूछा क्या इसने, परास, यानी परास को हम रेंज भी कहते हैं, ठीक है। रेंज पूछिए, रेंज का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी 17 है, और सबसे छोटी संख्या कितनी है आपकी 2 है, माइनस का 2 कितना है 15 है। यही हमारा परास है, यही हमारी रेंज है। ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन में 15 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इन्होंने कहा है कि 3 संख्याओं का, क्या कहा है इन्होंने, देखिए इन्होंने कहा है कि 3 संख्याओं का माध्य 20 है,
ठीक है, 3 संख्याओं का माध्य, यानी अगर हम माने, और इस डाटा सेट का परास 12 है, जबकि 2 छोटी संख्याओं का अंतर 3 है, तो बड़ी संख्या क्या है? देखिए हम 3 संख्या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, अब देखिए इन संख्याओं को माध्य है, हम क्या करेंगे, इनका योग निकालेंगे। तो योग निकालें तो कहने 20 × 3 बराबर 60 हो गया। क्या हो गया? बराबर 60 हो गया। ठीक, अब इन्होंने कहा डाटा परास क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। हम मान लेते जेड बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या x, तो माइनस x बराबर कितना दिया है? 12 दिया है। जबकि 2 छोटी संख्याओं को अंतर, 2 छोटी संख्या क्यों होना है? x और y, क्योंकि जेड को हमने बड़ी संख्या माना है, तो y माइनस x कितना हो गया आपका? 3 हो गया, क्योंकि अंतर माना है। अब यहाँ से हमें जेड का मान क्या मिलेगा? 12 प्लस x, ठीक, और y का मान कितना मिलेगा? 3 प्लस x। इसका मान उठा के अगर हम इसमें रखेंगे तो कितना निकल के आएगा? x प्लस 12 प्लस x प्लस 3 प्लस x बराबर 60 हो गया। देखिए ये कितना? 3x और 12 3 15 इधर जाएगा, तो 60 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 45 बचेगा। 3 से इससे काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। इस 15 को अगर आप यहाँ पर निकलेंगे 15, तो y का मान कितना आएगा? y का मान आ जाएगा आपका 15 और 3 18 आ जाएगा। और z का मान कैसे निकलेगा? अगर आप इस z माइनस x में 15 करेंगे, 15 को इधर ले जाएंगे तो 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका? 27 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। इसने पूछा था सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 27 है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 27 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन वो आप देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 2, 4, 5, 6, 8, 18 इन आंकड़ों का प्रसरण 23.33 है। तो 4, 8, 10, 12, 16, 36 आंकड़ों का प्रसरण क्या होगा? देखिए प्रसरण क्या होगा वो बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर आप देखिए दोगुना हो रहा है, 2 का 4 है, 4 का 8 है, 5 का 10 है, 6 का 12 है, 8 का 16 है, 18 का 36 है। ठीक है ना। और इसका इन्होंने दिया तो आप क्या करो, इसमें भी दुगुना कर दो, 2 × 23.33, तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो ये हमारा प्रसरण जो है वो निकल के आ गया। ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन में 46.66 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10, 4 संख्याओं का एक समुच्चय है, इनमें से 3 संख्या छोटी संख्याओं का माध्य है और 3 संख्याएं बड़ी संख्याओं का माध्य है, माध्य 23 है। इस समुच्चय सेट का परास क्या होगा? तो पहले हम करते हैं 3 सबसे बड़ी संख्या का माध्य 23 है, तो इनका योग कितना होगा? देखिए योग कितना हो जाएगा? 3 में 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6। ठीक, अब 3 सबसे छोटी संख्याओं का योग कितना होगा वो आप देख लीजिए। वो कितना है? 19 तियां 57। ठीक, परास होता क्या है? सबसे बड़ी संख्या यानी ये का योग हो गया और सबसे छोटी संख्या योग हो गया, तो 39 69 माइनस 57, तो बराबर कितना हो जाएगा? 9 में से 7 का 2, 6 में से 5 का 1, यानी 12 जो है वो हमारा परास हो गया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 12 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो सही लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।